नमस्कार, बीकेसी गुरु क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे एमपी बोर्ड क्लास 4th इंग्लिश लेसन 12 द सैड लिटिल प्रिंसेस, उदास नन्ही राजकुमारी। तो ये राजकुमारी की तस्वीर है और शुरू करते हैं हम लेसन। देयर वॉज वंस अ लिटिल प्रिंसेस। एक बार एक नन्ही राजकुमारी थी। सी लिव्ड इन अ बिग पैलेस। वह एक बड़े राजमहल में रहती थी। सी हैड एवरीथिंग। उसके पास सब कुछ था। सी हैड ब्यूटीफुल क्लोथ्स। उसके पास सुंदर कपड़े थे। सी हैड लवली टॉयज। उसके पास प्यारे प्यारे खिलौने थे। सी हैड द बेस्ट फूड। वह सबसे अच्छा खाना खाती थी। बट द प्रिंसेस नेवर स्माइल्ड। परंतु राजकुमारी कभी भी मुस्कुराती नहीं थी। सी वॉज ऑलवेज सैड। वह हमेशा उदास रहती थी। सी वॉज अ सैड लिटिल प्रिंसेस। वह एक उदास नन्ही राजकुमारी थी। वन डे द सैड लिटिल प्रिंसेस। एक दिन वह दुखी छोटी राजकुमारी, उदास छोटी राजकुमारी वेंट फॉर अ वॉक। टहलने के लिए गई। सी वेंट टू द फॉरेस्ट। टहलने के लिए जंगल की ओर गई। सी वॉक्ड स्लोली। वह धीरे धीरे चल रही थी। एज सी वॉक्ड, जब वह चल रही थी, सी लिसन टू द साउंड ऑफ द विंड। चलते चलते उसने हवा के बहने की आवाज़ सुनी। सी सा द शाइनिंग सन। उसने चमकता हुआ सूरज देखा। सी सा द क्लाउड्स पासिंग बाय। उसने बादलों को चलते हुए देखा, पास होते हुए देखा। सी सा द वाइट फ्लावर्स। उसने सफ़ेद फूलों को देखा। सी सा द ग्रीन ग्रास। उसने हरी घास देखी। सी सा हाउ ब्यूटीफुल एवरीथिंग वाज। उसने जो देखा वह सब कुछ कितना खूबसूरत था। एंड सी बिगेन टू स्माइल। और वह मुस्कुराने लगी। सी लुक्ड एट एवरीथिंग। उसने हर चीज़ की तरफ देखा। सी लिसन टू एवरीथिंग। उसने हर चीज़ को सुना। एंड देन सी बिगेन टू लाफ। और फिर वह हंसने लगी। एंड सी लाफ्ड एंड लाफ्ड एंड लाफ्ड। वह हंसी और हंसी और हंसी। सी वाजंट सैड एनी लॉन्गर। वह अब और ज़्यादा उदास नहीं थी। तो चलिए एक्सरसाइज करते हैं बच्चों। एक्सरसाइज में है लिसन एंड रिपीट। सुनना है और दोहराना है। तो देखिए, सबसे पहले हमारे राइमिंग वर्ड हैं टेस्ट। टेस्ट मीन्स परीक्षा। टेस्ट मीन्स क्या होता है? परीक्षा। दूसरा वर्ड है चेस्ट। चेस्ट मीन्स सीना। फिर तीसरा वर्ड है बेस्ट। बेस्ट मीन्स सबसे अच्छा। सबसे अच्छा। फिर अगला वर्ड है टॉक। चॉक, वॉक। तो टॉक मीन्स होता है बोलना। टॉक मीन्स होता है बोलना। चॉक मीन्स होता है जो चॉक हम यूज़ करते हैं ना, तो चॉक मीन्स होता है चॉक। फिर वॉक मीन्स होता है चलना। वॉक मीन्स चलना। फिर आगे आता है बॉय, जॉय, टॉय। तो बॉय मीन्स लड़का। जॉय मीन्स आनंद। आनंद आता है ना, जॉय मीन्स आनंद। और टॉय मीन्स खिलौना। फिर अगला राइमिंग वर्ड्स है सन, बन, फन। सन मीन्स सूर्य।
बन मीन्स एक प्रकार की ब्रेड होती है, बन। फिर आगे फन, फन मीन्स मजा। चलिए अब पढ़ते हैं वर्ड पावर की तरफ। देयर आर एट लीस्ट 12 एडजेक्टिव्स इन दिस पजल। इस पजल में लगभग 12 एडजेक्टिव दिए गए हैं। फाइंड देम आउट, उन्हें ढूंढो। सर्च अक्रॉस एंड डाउनवर्ड एंड राइट, उन्हें सर्च करो और लिखो। तो चलिए शुरू करते हैं। पजल, तो ये हमारे पास एक पजल है और हम इसमें शब्दों को ढूंढकर लिखेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम शुरू करते हैं। पहला शब्द है हमारे पास BEST, बेस्ट। ये हमारे पास एक शब्द मिल गया, बेस्ट। एक पहले से शब्द दिया हुआ है BIG, बिग। फिर देखते हैं BELOW, ब्लो। ये एक शब्द बन गया, ब्लो। फिर आगे क्या है ALWAYS, ऑलवेज। एक शब्द ऑलवेज मिल गया। इसके बाद क्या है, इसके बाद देखिए RIGHT, राइट। ये देखिए एक शब्द राइट मिल गया। फिर DIRTY, डर्टी। ये हो गए हमारे 6 शब्द। फिर UGLY, अगली, अगली माने बदसूरत। ये हमारा एक शब्द बन गया। तो हमारे 7 शब्द तो ये हो गए। फिर देखते हैं और आगे बढ़ते हैं। हमारे पास BEAUTIFUL, ब्यूटीफुल। ये हमारा 8वां वर्ड हो गया। इसके बाद हम देखते हैं SAD, सैड, दुखी। ये हमारा 9वां वर्ड हो गया। फिर आगे बढ़ते हैं तो हमारे पास है LITTLE, लिटिल। ये हमारा 10वां वर्ड हो गया। अब हमारा 11वां वर्ड देखते हैं HAPPY, हैप्पी, 11वां वर्ड है। और फिर है SLOW, स्लो, स्लो मीन्स धीमा। ये हमारा 12वां वर्ड है। चलिए हम इन्हें लिख लेते हैं। सबसे पहले लिखना शुरू करते हैं। हमारे पास क्या क्या है, BIG, बिग, हमें ऑलरेडी दिया गया था। फिर उसी के नीचे हमने सैड को ढूंढा। फिर हमने ब्यूटीफुल को ढूंढा, ब्यूटीफुल। फिर हमने लिटिल को ढूंढा, LITTLE, लिटिल। इसके बाद डर्टी, DIRTY, डर्टी। फिर आया अगली, UGLY, अगली। फिर है बेस्ट, BEST, बेस्ट। फिर है ऑलवेज, ऑलवेज। फिर लिख देते हैं हम स्लो। इसके बाद हम लिख देंगे हैप्पी। और क्या है हमारे पास, हैप्पी के बाद राइट, RIGHT, राइट। और फिर अंत में है ब्लो। इस तरह से इन 12 शब्दों को हमें यहाँ लिख देना है। तो ये हमारा पजल यहाँ पर कंप्लीट होता है बच्चों। आगे नंबर B एक्सरसाइज में आते हैं। देयर आर 2 वर्ड्स इन ब्रैकेट्स, सेलेक्ट वन एंड कंप्लीट द सेंटेंसेस। सेंटेंस को पूरा करना है किसी एक को चुनकर। द प्रिंसेस लिव्ड इन अ बिग पैलेस। तो यहाँ पर क्या आएगा बच्चों, पैलेस। फिर अगला सेंटेंस है सी हैड ब्लैंक क्लोथ्स
तो उसके पास कैसे कपड़े थे? प्रिंसेस के पास ब्यूटीफुल क्लोथ्स थे। तो BEAUTIFUL, ब्यूटीफुल क्लोथ्स। फिर अगला सेंटेंस क्या होगा? सी वेंट फॉर अ वॉक इन ब्लैंक। कहाँ गई थी? फॉरेस्ट में गई थी वॉक के लिए, तो यहाँ लिख देंगे फॉरेस्ट। फिर अगला आ जाएगा, सी सा द शाइनिंग। सन को देखा या मून को देखा? सन को देखा, तो यहाँ पर आ जाएगा SUN, सन। फिर आगे आएगा, सी बिगेन टू, वह खुश हुई या रोई? खुश हुई, तो यहाँ आएगा लॉफ, LAUGH। चलिए नेक्स्ट है कॉम्प्रिहेंशन। सबसे पहला प्रश्न है, हु लिव्ड इन द पैलेस? पैलेस में कौन रहती थी? तो हु के स्थान पर हमें मात्र उत्तर लिखना है। तो कौन रहती थी पैलेस में? राजकुमारी रहती थी, तो यहाँ पर हु के स्थान पर लिख देंगे, यहाँ पर ए लिटिल, एक छोटी प्रिंसेस, ए लिटिल प्रिंसेस लिव्ड इन द पैलेस। अगला प्रश्न नंबर 2 है, नेम ऑफ 3 थिंग्स द लिटिल प्रिंसेस हैड। ऐसी 3 चीज़ों के नाम बताइए जो छोटी राजकुमारी के पास थी। क्या थी? तो लिख देते हैं, द लिटिल प्रिंसेस, यहाँ से शुरू करेंगे। द लिटिल प्रिंसेस हैड ब्यूटीफुल क्लोथ्स। क्या था? ब्यूटीफुल क्लोथ्स, उसके पास सुंदर कपड़े थे। ब्यूटीफुल क्लोथ्स। लवली टॉयस, लवली टॉयस थे। और क्या था? एंड द बेस्ट फूड, खाने के लिए अच्छा था ना भोजन। एंड द बेस्ट फूड, ऐसा हम लिख सकते हैं। तीसरा प्रश्न है हमारे पास, वेयर डिड द लिटिल प्रिंसेस गो वन डे? एक दिन राजकुमारी कहाँ गई थी? फॉरेस्ट गई थी ना। तो लिखेंगे, यहाँ से शुरू करेंगे, वन डे द लिटिल प्रिंसेस, और गो के स्थान पर यहाँ डिड है ना, यहाँ पर क्या लिख देंगे? वेंट। वन डे द लिटिल प्रिंसेस वेंट फॉर अ वॉक टू द फॉरेस्ट। तो यहाँ लिख देते हैं, ये हम लिख देते हैं तीसरे का आंसर। यहाँ क्या लिखेंगे? वन डे द लिटिल प्रिंसेस वेंट फॉर अ वॉक टू द फॉरेस्ट। जंगल गई थी टहलने के लिए। चौथा प्रश्न है, व्हाट डिड द लिटिल प्रिंसेस सी इन द फॉरेस्ट? फॉरेस्ट में छोटी राजकुमारी ने क्या देखा? तो चलिए चौथे का उत्तर हम यहाँ लिख देते हैं। क्या होगा चौथे का आंसर? द लिटिल प्रिंसेस, सी के स्थान पर क्या हो जाएगा? डिड है तो सा। द लिटिल प्रिंसेस सा, छोटी राजकुमारी ने देखा, द शाइनिंग सन, द शाइनिंग सन, चमकता हुआ सूरज। द क्लाउड, और बादलों को देखा, क्लाउड्स। पासिंग बाय, बादलों को गुजरते हुए देखा। और क्या देखा? द वाइट फ्लावर्स, द वाइट फ्लावर्स। और क्या देखा? एंड द ग्रीन ग्रास इन द फॉरेस्ट, एंड द ग्रीन ग्रास इन द फॉरेस्ट। अब लिखते हैं पांचवा प्रश्न, व्हाट साउंड डिड द लिटिल प्रिंसेस लिसन टू इन द फॉरेस्ट? फॉरेस्ट में कौन सा साउंड सुना? तो लिखेंगे,
द लिटिल प्रिंसेस हर्ट या लिसन, यहाँ लिख देंगे लिसन, द लिटिल प्रिंसेस लिसन, क्या सुना था? द साउंड ऑफ द विंड, द, यहाँ लिख देंगे लिसन के बाद द साउंड ऑफ द विंड इन द फॉरेस्ट। हाँ, द लिटिल प्रिंसेस लिसन टू द साउंड ऑफ द विंड इन द फॉरेस्ट। अब अंतिम छठवां प्रश्न लेते हैं। छठवां प्रश्न क्या है हमारा? When did the little princess begin to smile? लिटिल प्रिंसेस ने कब मुस्कुराना शुरू किया? उसका आंसर हम लिखते हैं। चलिए लिख देते हैं छठवें का आंसर। when the little princess saw how beautiful everything was, कि सारी चीज़ें कितनी सुंदर थी, तब क्या हुआ? she began to smile। सारी सुंदर चीज़ों को देखकर उसने मुस्कुराना शुरू किया। आगे है रीड द फॉलोइंग एंड लर्न। नीचे लिखे हुए को पढ़ना है और सीखना है। प्रेजेंट फॉर्म है वर्ब की और सिंपल पास्ट फॉर्म है। यहाँ प्रेजेंट फॉर्म है, सिंपल पास्ट फॉर्म है। रेगुलर वर्ब्स यानी एक ही रूल के आधार पर सभी वर्ब्स चल रही हैं तो रेगुलर वर्ब्स। इर्रेगुलर वर्ब्स यानी सभी में अलग अलग रूल लग रहे हैं तो इर्रेगुलर वर्ब्स। देखिए सब में हमने यहाँ देखा है लिव और डी लग गया तो सेकंड फॉर्म हो जाएगी लिव्ड। स्माइल स्माइल्ड, वॉक वॉकड, लिसन लिसनड, लुक लुक्ड, लाफ लाफ्ड, लाइक लाइक्ड, कवर कवर्ड, क्राई क्राइड। तो देखिए या तो ईडी लगा है या डी लगा है, इस तरह से समान नियम से चल रही हैं ये वर्ब। लेकिन इर्रेगुलर वर्ब्स किस तरह की हैं देखिए। राइट की पास्ट फॉर्म क्या होगी, सेकंड फॉर्म क्या होगी रोट। गिव की गेव, कम कैम, गो वेंट, रन रैन, ईट एट, सिट सैट, सी सा, साइन सॉन। इस तरह से अलग अलग सेकंड फॉर्म यूज़ हो रही हैं। अब चलिए आगे है हमारा राइट द सिंपल पास्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब्स गिवन इन ब्रैकेट्स एंड फिल इन द ब्लैंक्स। ब्रैकेट में दी गई जो वर्ब हैं उनकी सिंपल पास्ट फॉर्म लिखकर हमें खाली स्थान को भरना है। तो चलिए भर देते हैं। somebody knock at the door। नॉक के स्थान पर सिंपल पास्ट फॉर्म क्या हो जाएगी knocked, KNOCKED। somebody knocked the door। हनी गो की सेकंड फॉर्म हो जाएगी went there, हनी went there। he asked, ask की क्या हो जाएगी asked। who is it, I known wise sad, SAID sad हो जाएगी से कि I am your पापा। हनी ओपन, OPENED लग जाएगा ओपन द डोर। हिज फादर इंटर्ड, ENTERED इंटर्ड हो जाएगा। द रूम देयर अब यहाँ आर के स्थान पर पास्ट फॉर्म में वर का इस्तेमाल होगा। देयर वर सम टॉफीज, बलून एंड टॉयज इन द हैंड्स ऑन सीइंग दिस गिफ्ट्स। हनी बीकेम क्या हो जाएगा BECAME
वेरी हैप्पी। ही थैंक्ड, क्या हो जाएगा, THANKED, थैंक्ड हिज फादर। समझते हैं सी नंबर। रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस केयरफुली। नीचे दिए गए वाक्यों को सावधानीपूर्वक पढ़ना है। तो चलिए पढ़ते हैं। द प्रिंसेस लिव्ड इन अ पैलेस। राजकुमारी महल में रहती थी। बट सी वॉज नॉट हैप्पी, परंतु वह खुश नहीं थी। द प्रिंसेस हैड ब्यूटीफुल क्लोथ्स। प्रिंसेस के पास, राजकुमारी के पास सुंदर कपड़े थे। बट सी वॉज नॉट हैप्पी, परंतु वह खुश नहीं थी। द प्रिंसेस हैड लवली टॉयज। राजकुमारी के पास अच्छे खिलौने थे। बट सी वॉज नॉट हैप्पी, परंतु वह खुश नहीं थी। तो बच्चों हमें बट का प्रयोग यहाँ पर समझना है। आगे देखते हैं। द प्रिंसेस हैड द बेस्ट फूड। प्रिंसेस के खाने के लिए बहुत अच्छा भोजन था। बट सी वॉज नॉट हैप्पी, परंतु वह खुश नहीं थी। नाउ मैच द फॉलोइंग सेंटेंसेस गिवन इन द टेबल। टेबल में दिए गए वाक्यों को मिलाना है। माई फादर गेव मी अ वॉच। मेरे पिताजी ने मुझे घड़ी दिए। बट आई वॉज नॉट हैप्पी, परंतु मैं खुश नहीं हूँ। अगला सेंटेंस देखते हैं। आई पास्ड इन फर्स्ट डिवीजन। मैं फर्स्ट डिवीजन में पास हुआ। बट माई फ्रेंड फेल्ड, परंतु मेरा दोस्त फेल हो गया। अगला है। माई मदर कुक्ड माई फेवरेट डिश। मेरी माँ ने मेरी पसंदीदा डिश बनाई। बट आई डोंट ईट इट, परंतु मैंने इसे नहीं खाया। अब अंतिम सेंटेंस। आई प्लेड वेरी वेल। मैं बहुत अच्छा खेला। बट आई कुड नॉट विन, परंतु मैं नहीं जीत सका। इस तरह से जी हमारे वाक्य बनकर तैयार हुए। फिर आगे हम देखते हैं। रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस केयरफुली। नीचे दिए गए वाक्यों को सावधानी पूर्वक पढ़ो। द प्रिंसेस लिसन टू द साउंड ऑफ विंड एंड सी बीकेम हैप्पी। राजकुमारी बहती हुई हवा के साउंड को सुनकर खुश हुई। द प्रिंसेस सॉ द शाइनिंग सन एंड सी बीकेम हैप्पी। प्रिंसेस ने चमकते हुए सूरज को देखा और वह खुश हुई। द प्रिंसेस सॉ द क्लाउड्स पासिंग बाय एंड सी बीकेम हैप्पी। प्रिंसेस ने बहते हुए बादलों को, पास होते हुए बादलों को देखा, गुजरते हुए बादलों को देखा एंड वह खुश हुई। द प्रिंसेस सॉ द वाइट फ्लावर्स एंड सी बीकेम हैप्पी। प्रिंसेस ने सफ़ेद फूलों को देखा और वह खुश हुई। द प्रिंसेस सॉ द ग्रीन ग्रास एंड सी स्टार्टेड स्माइलिंग। प्रिंसेस ने, राजकुमारी ने हरी हरी घास को देखा और वह मुस्कुराने लगी। आगे है। नाउ मैच द सेंटेंसेस गिवन इन द फॉलोइंग टेबल। नीचे दी गई टेबल से सेंटेंस को मैच करना है। माई फादर गेव मी अ वॉच एंड, अब यहाँ पर हमें किसका प्रयोग करना है, एंड का। एंड आई वॉज हैप्पी। मेरे पिताजी ने मुझे घड़ी दिया और मैं खुश हुआ। रवि पास्ड इन फर्स्ट डिवीजन। रवि फर्स्ट डिवीजन में पास हुआ। एंड ही बीकेम हैप्पी, और वह खुश हुआ। आगे है। रियाज मदर कुक्ड हर फेवरेट डिश। रिया की माँ ने उसकी फेवरेट डिश बनाई। एंड सी एट इट, उसने इसे खाया। रितु कुड प्ले वेरी वेल।
सी ऑन द मैच, एंड लगा देंगे। तो रितु कुड प्ले वेरी वेल एंड सी ऑन द मैच। लेट्स राइट। यूज द फॉलोइंग वर्ड्स एंड राइट 5 सेंटेंसेस अबाउट अ गर्ल। वर्ड्स हैं टॉयज खिलौने, न्यू क्लोथ्स नए कपड़े, टॉफीज चॉकलेट, स्टोरी बुक्स कहानी की किताबें, मैनी फ्रेंड्स बहुत सारे दोस्त। तो चलिए, नोट स्टार्ट लाइक दिस। देयर वॉज वंस अ लिटिल गर्ल। पहला सेंटेंस हमें दिया गया है कि एक छोटी लड़की थी। सी हैड, उसके पास क्या क्या था, तो जो ऊपर दिया गया है उसी से हम ले सकते हैं कि सी हैड न्यू टॉयज, क्या थे, नए क्या थे, खिलौने थे। सी हैड न्यू क्लोथ्स, उसके पास नए नए कपड़े थे। सी हैड मैनी स्टोरी बुक्स, उसके पास बहुत सारी कहानी की किताबें थी। सी हैड टॉफ़ीज़, उसके पास टॉफ़ीज़ थी, बहुत सारी चॉकलेट थी। फिर से और देख लेते हैं। सी हैड मैनी फ्रेंड्स, उसके पास बहुत सारे दोस्त थे। तो इस तरह से हम 5 सेंटेंस लिख लेंगे। अब है लेट्स डू। प्रिपेयर अ लिस्ट ऑफ फ्लावर्स। फ्लावर्स की लिस्ट बनाएंगे। तो सब शुरू करते हैं। हम बनाते हैं लोटस, कमल, फिर रोज़, फिर लिखते हैं लिली। इस तरह से सभी फ्लावर्स के हम नाम लिख देंगे। पॉपी, फिर लिख देंगे जैस्मीन, सनफ्लावर, सनफ्लावर। इस तरह से और भी फूलों के नाम लिख सकते हैं। आगे है नाउ ड्रा पिक्चर ऑफ योर फेवरेट फ्लावर एंड कलर इट। यहाँ पर बच्चों अपना फेवरेट फ्लावर बनाकर उस पर आप कलर कर दीजिएगा। तो आज की क्लास हमारी यही समाप्त होती है। धन्यवाद।